जय श्री हरि, राधे राधे। आइए आज अधिक मास के बारे में जानते हैं। हिंदू पंचांग में हर 3 साल में आने वाला जो 13वां महीना होता है वो अधिक मास का सौर और चंद्र कैलेंडर के बीच का अंतर जो लगभग 33 दिन का होता है उसको संतुलित करने के लिए प्रकट होता है। और पुरुषोत्तम मास को पूरी तरह से भगवान विष्णु की भक्ति, जप, दान, पुण्य के लिए समर्पित माना गया है। अब इसका नाम पुरुषोत्तम मास क्यों पड़ा, तो इसके बारे में जानते हैं कि चंद्र और सौर्य समय के बीच के असंतुलन के कारण इस मास का कोई देवता, कोई स्वामी नहीं था, इसलिए इसे मलमास भी कहा गया। इसीलिए भगवान विष्णु ने इस महीने को अपना सर्वोच्च नाम पुरुषोत्तम प्रदान कर दिया और इसका नाम पुरुषोत्तम मास पड़ गया। और इस नाम के पीछे एक वैज्ञानिक कारण भी है। सूर्य वर्ष लगभग 365 दिन और 12 राशियों का होता है, जबकि चंद्र वर्ष 354 दिनों का होता है। यह जो वार्षिक 11 दिनों का अंतर है, इसको समाप्त करने के लिए हर एक अतिरिक्त महीना जुड़ जाता है। क्योंकि इस महीने में कोई संक्रांति नहीं होती है, विवाह जैसे मांगलिक कार्यों के लिए यह वर्ष वर्जित माना गया है, लेकिन आत्मचिंतन और साधना के लिए यह मास बहुत ही उत्तम होता है। पुराणों के अनुसार इस मास में जप, तप, दान, व्रत, पूजा इत्यादि करने का फल अन्य महीनों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा मिलता है। और एक मान्यता यह है कि यदि इस महीने में पवित्र नदियों में स्नान किया जाए और श्री हरि की आराधना की जाए तो हमारे जन्म जन्मांतर के पाप भी अब नष्ट हो जाए। थोड़ी सी चर्चा करते हैं इस महीने के अनुष्ठान और इसके नियम। तो इस महीने में दान पुण्य, ज़रूरतमंदों को दान करना और विशेष रूप से दीप दान करना बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। भक्त इस पूरे महीने या एकादशी और पूर्णिमा को व्रत रखते हैं। पुरुषोत्तम मास की कथा सुनने और पढ़ने का भी विशेष महत्व होता है इस महीने। इसके अलावा सांसारिक चर्चाओं से दूर श्री हरि विष्णु और श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करना भी बहुत ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। राधे राधे।